हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट एक अनवांटेड और डिस्कार्डेड मटेरियल होता है। अनवांटेड और डिस्कार्डेड मटेरियल। वेस्ट इज ए टर्म दैट मीन्स अनवांटेड एंड डिस्कार्डेड मटेरियल। तो जो सॉलिड फॉर्म में जो वेस्ट होता है उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। और सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस कहाँ से होता है? सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सोर्सेज। ठीक है, यानी कि डिस्कार्डेड सॉलिड फ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज कॉल्ड एज सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब आते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज प्रिवेंशन, करेक्टराइजेशन, मॉनिटरिंग, हैंडलिंग, ट्रीटमेंट, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, ये सारी टर्म किस में आती है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आती है। यानी कि जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सोर्सेज से, उसका प्रिवेंशन, करेक्टराइजेशन, मॉनिटरिंग, हैंडलिंग, ट्रीटमेंट, रीयूज और रिसाइकिल करना ही क्या होता है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है। एंड द लास्ट टर्म होती है डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, सॉलिड वेस्ट को सॉर्ट कर लेंगे अलग अलग पार्ट्स में, और फिर उसका एंड में क्या करते हैं? डिस्पोज। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसको आगे और डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के क्या क्या टाइप होते हैं? तो मेनली दो कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। एक तो होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW, और एक होता है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट ISW। ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है डोमेस्टिक वेस्ट, जो कि कहाँ से निकलता है? घरों से निकलता है। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट। एक होता है इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, जो कि जो इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं हैं उनसे निकलता है। ठीक है, थर्ड है कॉमर्शियल वेस्ट। ठीक है, जो कि कॉमर्शियल पर्पज में जो चीज़ें आती हैं, प्लेसेज आते हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉमर्शियल वेस्ट। ठीक है, अब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को अगेन दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है, वो है रिफ्यूज और सोलेज। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन रिफ्यूज से पूछा जा सकता है कि ये क्या होगा, रिफ्यूज क्या होगा, सोलेज क्या होता है, ठीक है, गार्बेज क्या होता है, एस क्या होता है, रबिश क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। रिफ्यूज इज ऑल सॉलिड एंड सेमी सॉलिड वेस्टेज ऑफ कम्युनिटी एक्सेप्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड सोलेज। यानी कि क्या बोला है? सोलेज और ह्यूमन एक्सक्रीटा, इनको छोड़कर जो भी सेमी सॉलिड और सॉलिड वेस्ट होता है वो रिफ्यूज होता है, रिफ्यूज की फॉर्म में होता है। ठीक है, रिफ्यूज को भी तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो है गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट ऑफ पुटरिसिबल ऑर्गेनिक वेस्टेज। इसमें क्या आता है? पुटरिसिबल ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, लाइक एनिमल एंड वेजिटेबल वेस्ट। ठीक है, एनिमल और वेजिटेबल वेस्ट किस में कंसीडर किए जाते हैं? गार्बेज में कंसीडर किए जाते हैं। सेकंड है रबिश। रबिश में क्या आता है? इट इंक्लूड्स ऑल नॉन पुटरिसिबिलिटी वेस्टेज लाइक एक्सेप्ट एसेज। यानी कि राख को छोड़कर बाकी के सारे जो नॉन पुटरिसिबल मटेरियल है, वेस्ट है, उसको रबिश में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और जो पुटरिसिबल ऑर्गेनिक वेस्ट है लाइक एनिमल और वेजिटेबल वेस्ट, उनको गार्बेज में कंसीडर किया जाता है। एस क्या होता है? एस मतलब राख, इनकम्बस्टिबल वेस्ट प्रोडक्ट, ये इनकम्बस्टिबल वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगला है सोलेज। सोलेज क्या होता है? इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम बाथरूम्स, किचन, सिंक्स एंड बाथ बेसिन्स ETC। किचन, सिंक, बाथ बेसिन, बाथरूम, इनसे जो वेस्ट निकलता है उसको हम सोलेज बोलते हैं। जो सोलेज होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, इसको हम ग्रे वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, सोलेज को ग्रे वाटर भी बोलते हैं।
बाथरूम, किचन, सिंक और वॉश बेसिन से निकलता है, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट 3 टाइप का होता है, डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को 2 टाइप से और कैटेगराइज किया जाता है, रिफ्यूज और सोलेज। रिफ्यूज में ऑल सॉलिड और सेमी सॉलिड वेस्ट आते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा और सोलेज। रिफ्यूज 3 टाइप का होता है, गार्बेज जिसमें पुटरेसिबल ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक एनिमल एंड वेजिटेबल वेस्ट कंसीडर किए जाते हैं। रबिश में नॉन पुटरेसिबल वेस्ट एक्सेप्ट एसेज कंसीडर किए जाते हैं। और थर्ड है एस जो कि इनकम्बस्टिबल वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सोलेज क्या होता है, जो कि बाथरूम, किचन, सिंक, वॉश बेसिन इनसे जो वेस्ट निकलता है लिक्विड की फॉर्म में, उसको सोलेज बोला जाता है और उसे ग्रे वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इंडस्ट्रियल वेस्ट पर। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट 2 टाइप का होता है, एक तो होता है नॉन हजार्डियस और एक होता है हजार्डियस। हजार्डियस का मतलब है जिससे खतरा हो, ठीक है। नॉन हजार्डियस कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल 2 टाइप का होता है। और हजार्डियस सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट को हजार्ड होता है, इफेक्ट पड़ता है, वो हजार्डियस सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द कलेक्शन, ट्रांसफर, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, रिसोर्सेज रिकवरी एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या कंसीडर होता है, कलेक्शन, ट्रांसफर, ट्रीटमेंट, रिसाइकिल, रीयूज, रिकवरी एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसका गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ द लिविंग एनवायरनमेंट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सपोर्ट द इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका जो गोल होता है क्वालिटी ऑफ लिविंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करना, एनवायरमेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी को सपोर्ट करना, एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट करना, ये इसका मेन गोल होता है, ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करती है। ये एक सिटी में भी अलग अलग जगह का अलग अलग वेरी करती है कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड वेस्ट की। ये किस पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ लोकल एक्टिविटीज, फूड हैबिट्स, कल्चरल ट्रेडिशंस पर डिपेंड करती है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस और सीजन पर भी डिपेंड करती है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस और सीजन्स पर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, फूड हैबिट्स कैसी हैं उस प्लेस की उन पर डिपेंड करती है, कल्चरल ट्रेडिशन कैसा है वहाँ पर उस पर भी डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ लोकल एक्टिविटीज़ किस एरिया का क्या एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। मेजर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, मॉइस्चर कंटेंट, स्पेसिफिक हीट, ऑर्गेनिक मैटर, इनर्ट मटेरियल्स, पेपर एंड प्लास्टिक्स और एसेज, ये हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पीएच, लॉस ऑफ इग्निशन, कार्बन एंड फॉस्फोरस कंटेंट, लॉस ऑन इग्निशन एंड CN रेशियो, ये हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।